जयपुर मर्डर केस, जहां एक बेटी ने अपनी ही मां को नौकरी और सैकड़ों के लालच के चलते हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। मगर उसकी पोल खुली तो वो भी एक मामूली से फोन कॉल से। एक फुल प्रूफ प्लान, जिससे पहले पुलिस को भी यही लगा कि ये महज एक हिट एंड रन का केस है। मगर जब हकीकत सामने आई तो सब हैरान रह गए। कैसे एक फोन कॉल ने आयुषी का पर्दाफाश किया, वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। एक मां जिसे लगा कि वो रोज की तरह अपने काम पर जा रही है, लेकिन उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसके हर कदम पर नजर रखी जा रही है। मोबाइल पर लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं, कौन कहां पहुंचा, कब निकला, किस रास्ते से गुजर रहा है। और फिर कुछ ही देर बाद एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आई। पहली नजर में ये एक सड़क हादसा लगा, लेकिन एक फोन कॉल, सिर्फ एक फोन कॉल ने ऐसा राज खोला कि पुलिस भी चौंक गई। जो मामला एक्सीडेंट माना जा रहा था, वो अब करोड़ों की संपत्ति, सरकारी नौकरी, सुपारी और परिवार के भीतर रची गई कथित साजिश की जांच में बदल चुका। मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर का है। तारीख 3 जुलाई की सुबह। सरकारी कर्मचारी नीरज शर्मा रोज की तरह घर से निकली थी अपने काम पर जाने के लिए। कुछ ही देर बाद उन्हें एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। शुरुआत में पुलिस ने इसे सड़क दुर्घटना माना, लेकिन घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और कुछ संदिग्ध मोबाइल कॉल पूरी कहानी बदलने वाले थे। पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे खंगाले, स्कॉर्पियो की गतिविधियां देखी और उसकी आवाजाही को ट्रैक किया गया। इसके साथ ही मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR की जांच शुरू हुई। यही पुलिस के हाथ सबसे बड़ा सुराग लगा। जांच में पुलिस को पता चला कि घटना से पहले और घटना के दौरान लगातार फोन कॉल हो रहे थे। आरोप है कि इन कॉल्स के जरिए नीरज शर्मा की लोकेशन बताई जा रही थी। कौन किस जगह पहुंचा, मां कब घर से निकली और कब हमला करना है, इन सारी जानकारियों को कथित तौर पर फोन पर साझा किया जा रहा था। यही वो कड़ी थी जिसने पुलिस को सड़क हादसे से हत्या की आशंका तक पहुंचा दिया। फिर सामने आया सबसे बड़ा नाम। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे पुलिस को ऐसे नाम मिले जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह गया। पुलिस के मुताबिक इस कथित साजिश में मृतका की बेटी आयुषी शर्मा का नाम सामने आया। उसके अलावा चाचा मोहन स्वरूप शर्मा, चचेरा भाई बलराम शर्मा और कई बाकी लोगों की भूमिका भी जांच में सामने आई। अब तक इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। मगर आखिर वो क्या वजह थी? सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर पुलिस के आरोप सही हैं तो आखिर अपनी ही मां को निशाना क्यों बनाया गया? जांच में पुलिस के मुताबिक 2 वजह सामने आई हैं। पहली, सरकारी नौकरी और दूसरी 14 करोड़ रुपए की पारिवारिक संपत्ति। पुलिस का कहना है कि संपत्ति और अनुकंपा नियुक्ति को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद ने कथित तौर पर रिश्तों को इस मकाम पर लाकर पहुंचा दिया जहां एक मां की जान चली गई। पुलिस का दावा है कि हत्या को सड़क दुर्घटना जैसा दिखाने की पूरी तैयारी की गई थी। आरोप है कि इसके लिए स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किया गया ताकि पहली नजर में किसी को हत्या का शक न हो। लेकिन जिस फोन कॉल के जरिए पूरी गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी, वही इस पूरी योजना की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। मोबाइल रिकॉर्ड, लोकेशन और सीसीटीवी तीनों ने मिलकर पुलिस को साजिश तक पहुंचा दिया। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। जब नीरज शर्मा के भाई यानी आयुषी के मामा पुलिस के पास पहुंचे, तो उन्होंने सिर्फ बहन की हत्या की जांच की मांग नहीं की, उन्होंने अपने जीजा विजय शर्मा की मौत पर भी सवाल खड़े कर दिए। परिजनों का कहना है कि विजय शर्मा की मौत भी सामान्य नहीं। उनका दावा है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद विजय शर्मा लंबे समय तक परिवार से अलग रहे और उनकी मौत को लेकर कई सवाल अब भी बाकी हैं। हालांकि ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस ने अभी तक विजय शर्मा की मौत को हत्या घोषित नहीं किया है। इस संबंध में जांच जारी है। जांच अभी खत्म नहीं हुई है। पुलिस अब सिर्फ नीरज शर्मा की मौत की जांच कर रही है, बल्कि मोबाइल रिकॉर्ड, आर्थिक लेन देन, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, आरोपियों की बातचीत और पूरे परिवार के रिश्तों की जांच भी की जा रही है। यानी हर उस कड़ी को जोड़ा जा रहा है जो इस कथित साजिश तक पहुंच सकता है। एक फोन कॉल जिसे शायद किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसी फोन कॉल ने पूरे केस की दिशा बदल दी। जो मामला एक सड़क हादसा लग रहा था, वो अब राजस्थान के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल हो चुका है। क्या वास्तव में ये सब करोड़ों की संपत्ति और सरकारी नौकरी के लिए हुआ है? क्या पिता की मौत का भी इसी मामले से कोई संबंध है, या जांच में कोई नई कहानी सामने आएगी?
इन सभी सवालों का जवाब अब पुलिस की आगे की जांच पर निर्भर करता है और अदालत की प्रक्रिया पर भी। लेकिन इतना तय है कि जयपुर का ये मामला जितना सामने दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है।